यूपी सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन सोनभद्र में खनन माफिया बेलगाम है। यहां पर पट्टा धारक और अवैध खनन करने वाले खनिज विभाग और पुलिस की मिलीभगत से लगातार पत्थर और बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। सरकारी नियम एक तरफ और माफियागिरी दूसरी तरफ। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में खनन माफिया ने कागजों में हेराफेरी करके अपनी अलग ही नीति बना ली और दूसरे की जमीन का पट्टा हासिल कर लिया। हालांकि शिकायत और जांच सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने उस पट्टे को निरस्त कर दिया, लेकिन खनन माफिया की दबंगई नहीं गई। इस संबंध में जिलाधिकारी ने अवैध खननकर्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और रिकवरी के लिए टीम गठित किया है। ये शिकायत संज्ञान में आते ही जांच कराई गई। इसमें उसे दोषी पाया गया, तत्काल एफआईआर की कार्रवाई की जा रही और जितना अवैध खनन किया था उसके मूल्य के बराबर जितना मूल्य का अवैध खनन किया गया उसकी रिकवरी जारी करने के लिए टीम का गठन कर दिया। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य सरकार द्वारा खनन माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई का असर यहाँ कम ही देखने को मिलता है और इस खेल में सरकार को करोड़ों का चूना भी लगता है। उसमें जितने भी अवैध खनन करता है कम से कम हमारे पास 1.5 से 2 करोड़ की आरसीज हैं जो पेंडिंग हैं, जिन पे हम कार्य कर रहे हैं। कुछ में न्यायालय का आदेश प्राप्त कर लिए, इसके कारण लंबित हैं और कुछ में हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। सवाल अहम है कि पट्टा देते समय ही प्रशासन द्वारा जांच क्यों नहीं की गई? माफिया तंत्र रहकर हावी क्यों हो जाता है? एबीपी गंगा के लिए सोनभद्र से संतोष सोनी की रिपोर्ट। यूपी सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन सोनभद्र में खनन माफिया बेलगाम है। यहां पर पट्टा धारक और अवैध खनन करने वाले खनिज विभाग और पुलिस की मिलीभगत से लगातार पत्थर और बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। सरकारी नियम एक तरफ और माफियागिरी दूसरी तरफ। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में खनन माफिया ने कागजों में हेराफेरी करके अपनी अलग ही नीति बना ली और दूसरे की जमीन का पट्टा हासिल कर लिया। हालांकि शिकायत और जांच सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने उस पट्टे को निरस्त कर दिया, लेकिन खनन माफिया की दबंगई नहीं गई। इस संबंध में जिलाधिकारी ने अवैध खननकर्ता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और रिकवरी के लिए टीम गठित किया है। ये शिकायत संज्ञान में आते ही जांच कराई गई। इसमें उसे दोषी पाया गया, तत्काल एफआईआर की कार्रवाई की जा रही और जितना अवैध खनन किया था उसके मूल्य के बराबर जितना मूल्य का अवैध खनन किया गया उसकी रिकवरी जारी करने के लिए टीम का गठन कर दिया। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि अवैध खनन रोकने को लेकर राज्य सरकार द्वारा खनन माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई का असर यहाँ कम ही देखने को मिलता है और इस खेल में सरकार को करोड़ों का चूना भी लगता है। उसमें जितने भी अवैध खनन करता है कम से कम हमारे पास 1.5 से 2 करोड़ की आरसीज हैं जो पेंडिंग हैं, जिन पे हम कार्य कर रहे हैं। कुछ में न्यायालय का आदेश प्राप्त कर लिए, इसके कारण लंबित हैं और कुछ में हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। सवाल अहम है कि पट्टा देते समय ही प्रशासन द्वारा जांच क्यों नहीं की गई? माफिया तंत्र रहकर हावी क्यों हो जाता है? एबीपी गंगा के लिए सोनभद्र से संतोष सोनी की रिपोर्ट।